साल 2020 के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सारी पार्टियां चुनाव में जाने से पहले अपने गठबंधन को लेकर के तैयारियों में जुट गई है। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आत्मनिर्भरता की बात करने वाली बीजेपी को बिहार में आखिर नीतीश कुमार के सामने घुटने क्यों टेकना पड़ता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी को बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रहनी पड़ती है। इस बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो इसका जवाब हमें आज तक में छवि एक खबर के जरिए मिला, जिसमें बिहार के सीनियर पत्रकार ने आज तक से बातचीत में कहा कि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रही है। इसके कई वजह हैं। बिहार में लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी बीजेपी बिहार में पिछड़े वर्ग पर, खासकर अति पिछड़ा समुदाय में अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर पाई है। इसी वजह से वो बिहार में नीतीश कुमार पर आश्रित है। बिहार में खास तौर पर अति पिछड़ा वर्ग के बीच नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है और उनकी आबादी भी बिहार में ज़्यादा है। संजय सिंह कहते हैं कि बिहार में सामाजिक आंदोलन की लंबी परंपरा रही है और खासकर लालू प्रसाद यादव के समय में राज्य में पिछड़े और दलितों ने भी मिलकर कई सामाजिक बंधनों को तोड़ा था और वो उस परंपरा को आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। संजय सिंह आगे कहते हैं कि बिहार में बीजेपी के पास कोई कद्दावर नेता नहीं है जो नीतीश कुमार और लालू यादव के कद के सामने खड़ा हो। बीजेपी के पास जो भी नेता है वो कट्टर हिंदुत्व छवि वाले हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या अश्विनी चौबे। वो सवर्ण जाति से आते हैं, इसलिए वो पिछड़ों और दलितों के बीच उस तरह कट्टर हिंदुत्व की भावना को मजबूत नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा बिहार में धर्म से ज़्यादा जातीय राजनीति हावी रही है। इसकी काट बीजेपी अब तक बिहार में नहीं निकाल पाई है। वहीं इस मामले पर सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन कहते हैं कि बिहार में बीजेपी और नीतीश के बीच दोस्ती एक अंधे और एक लंगड़े जैसी है, जो एक दूसरे के बिना किसी काम की नहीं है। बीजेपी बिहार में अपने बल पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती है, इसलिए नीतीश कुमार उनके लिए ज़रूरी हैं। वहीं नीतीश कुमार अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकते तो उनके लिए भी एक सहारे की ज़रूरत है। इसके बावजूद बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि अकेले मैदान में उतरकर वो कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी। अरविंद मोहन आगे कहते हैं कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी को लगा था कि वो बिहार में अकेले या कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से राज्य के पिछड़े और दलित एकजुट हो गए थे और उसे तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था, उसने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आत्मविश्वास को पूरी तरह से डगमगा दिया है। बीजेपी 2015 की हार से अब तक उभर नहीं पाई है, इसलिए नीतीश की शर्तों के साथ उनका नेतृत्व को स्वीकार करना बीजेपी की मजबूरी है। बिहार की राजनीति पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अरविंद कुमार कहते हैं कि बिहार में राजनीति के मौजूदा समय में 3 सियासी ध्रुव हैं, जिनमें एक आरजेडी, दूसरी जदयू और तीसरी बीजेपी है। इनमें से कोई भी 2 दल आपस में हाथ मिलाते हैं तो वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। ऐसे में अकेले में किसी में भी दम नहीं है कि वो अपने बलबूते सरकार बना ले। बिहार में तेजस्वी यादव अभी तक अपने आप को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। अरविंद कुमार आगे कहते हैं कि बीजेपी बिहार में बिना किसी पार्टी से हाथ मिलाए कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। बीजेपी और जदयू का साथ खुशी का नहीं है, बल्कि अपनी सियासी मजबूरियां हैं और हालात के चलते छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी है। हालांकि दूसरे राज्यों की तरह बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहां उनकी खुद की सरकार हो। इसके लिए समय समय पर बीजेपी नेताओं की ओर से आवाज़ें भी उठती रही हैं। इसी का नतीजा था कि 2019 के सितंबर महीने में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो वहीं इस साल जनवरी महीने में बीजेपी नेता और एमएलसी संजय पासवान ने कहा था कि जनता एक ही चेहरे को देखते देखते उब गई है। अब लोग बीजेपी के किसी पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के ज़्यादातर नेताओं से यही फीडबैक मिल रहा है और उन्होंने इस राय को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया था। हालांकि इस बयान पर जदयू ने सख्त विरोध किया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार की राजनीति से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।